पंचास्तिकाय संग्रह सूत्र नामक ग्रंथ है, भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित। अभी मंगलाचरण अपन ने पढ़ा, उसमें इंद सदबंदी आणम में तो पूजातिशय बताया है, और तिहुवण हिद मधुर विशद वक्काणम इसमें वचनातिशय बताया है, और अंतातीत गुणाणम इसमें ज्ञानातिशय बताया है। यानी 3 अतिशयों की घोषणा करने के बाद नमो जनाणम, ऐसे जिनेन्द्र भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं जिनेन्द्र भगवान? जिद भवानम, जिन्होंने भव को जीत लिया है, भव का अभाव कर दिया है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान 100 इंद्रों द्वारा वंदित, जिनकी वाणी तीनों लोक को हितकारी है, मधुर है और स्पष्ट वचन को कहने वाली है, स्पष्ट स्वरूप को कहने वाली है, ऐसी तथा जिनके अनंत गुण हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। अब आगे अपन देखेंगे, जो अपनी गाथा चलती है वो पेज नंबर 507 या 8 होगा, पेज नंबर 509 हो चुका है, और पेज नंबर 10 पर अपन आ चुके हैं। और इसमें आपको याद हो, जयसेनाचार्य की टीका प्रारंभ की थी, जिसमें जयसेनाचार्य ने दृष्टांत दिया था। क्या हम इसको दृष्टांत से समझाते हैं? याद है दृष्टांत काय का दिया था? घी का दृष्टांत दिया था। घी का यानी घी जलाता है, तो कौन सा घी जलाता है? बोलो बोलो। गरम घी जलाता है। फिर से पूछता हूं, गरम घी जलाता है कि घी के अंदर जो अग्नि की उष्णता है वो जलाती है? ये जलाने का स्वभाव घी का है कि अग्नि का है? किसका है जलाने का स्वभाव? अग्नि का है। तो भले बोला ये जाएगा कि गरम घी जलाता है, मानना ये है कि घी में जलाने का स्वभाव ही नहीं, पर जब वो अग्नि से संयुक्त होता है तो जलाती तो कौन है? अग्नि। लेकिन बोलने में आता है घी उत्सहित था ना, तो घी ने जलाया, ऐसा बोला जाता है। ये वचन व्यवहार के वचन हैं। वस्तु स्वरूप तो ये है कि घी में जलाने का स्वभाव ही नहीं। क्या कह रहे? वो तो अग्नि में जलाने का स्वभाव पाया जाता है, पर घी जब अग्नि के साथ हो जाता है तो जलाती तो अग्नि है और आरोप घी पर आता है। आपको मालूम, कोई बड़ा व्यक्ति कोई छोटे व्यक्ति के साथ चला जा रहा है, और वो छोटा व्यक्ति कुछ अप्रामाणिक, अव्यवहारिक, असामाजिक कार्य करे, तो समझाया किसको जाएगा? आरोप किस पे किया जाएगा? तुम कैसे समझदार हो, बड़े होकर के भी ऐसे नादान के साथ में जा रहे हो, तो वो नादानी करेगा वो, और आरोप आएगा तुम्हारे ऊपर आएगा। समझ में आया? तो घी का स्वभाव जलाने का ना होने पर भी वो जलाता है, ऐसा व्यवहार में आरोप इसलिए करने में आता है घी अग्नि की संगति में वर्त रहा है। ये तो दृष्टांत। सिद्धांत इसमें ये है कि जैसे हमने कहा कि घी जलाता है, ऐसे यहां कहते हैं कि रत्नत्रय जो है अथवा ज्ञान जो है वो बंध का कारण है। क्या कहा? ज्ञान को बंध का कारण लिखा है, पर ज्ञान बंध का कारण है कि ज्ञान जघन्य भाव से परिणमित तो बंध का कारण है। देखो जरा, 2 अलग अलग 3 बातें आने वाली इसमें। पहले कहा ज्ञान को बंध का कारण है, या रत्नत्रय को बंध का कारण कह दिया, ख्याल में आया? फिर दूसरी गाथा लिखकर ये बताते हैं कि ज्ञान बंध का कारण है कि जघन्य परिणमन करने वाला ज्ञान बंध का कारण है। जघन्य रूप परिणमन करने वाला न केवल ज्ञान, बल्कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र जब तक जघन्य भाव से परिणमन करते हैं तब तक वे बंध के कारण होते हैं, और वे ही तीनों मोक्ष के भी कारण हैं। किसके कारण हैं? वास्तव में किसके कारण हैं? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि बंध मार्ग तो लिखा ही नहीं। फिर बंध का कारण क्यों कहा? कि जब तक वे जघन्य भाव से परिणमित होते हैं, तो जघन्य भाव क्या है? जघन्य भाव किसको कहते हैं? जघन्य तो नाम है राग का। किसका नाम है जघन्य? राग का।
और ज्ञान का नाम या दर्शन का नाम या चारित्र का नाम जघन्य है नहीं, उत्कृष्ट है। लेकिन वह दर्शन, ज्ञान और चारित्र जब राग सहित वर्तता है तो जघन्यपने का आरोप दर्शन ज्ञान चारित्र पर आता है। क्या ख्याल में? और बंद कैसे होता है? दर्शन ज्ञान चारित्र से बंद होता है कि उसके साथ रहने वाले राग से बंद होता है। और मालूम ये बंद कहां तक होता है? 10वें गुण स्थान के अंत तक ये बंद चलता है। और वहीं तक वास्तव में देखा जाए तो जब तक वहां यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं होता है। जहां यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाता है तो जगन्य भाव रूप ये जो परिणमन चलता था वो परिणमन रुक जाता है सर्वथा। और अब जगन्य भाव रूप ना परिणम के वहां राग के अभाव रूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों का परिणमन उत्कृष्ट भाव रूप होगा। और वो उत्कृष्ट परिणमन करने वाला ज्ञान, दर्शन और चारित्र ये कोई भी बंध के कारण 11वें गुण स्थान में बंध नहीं होता। क्या है ख्याल में? आश्रव तो होता है पर बंध नहीं होता। ईर्यापथ आश्रव होता है लेकिन वो ईर्यापथ आश्रव बंध का कारण नहीं है। सांप्रदायिक आश्रव बंध का कारण होता है। सांप्रदायिक आश्रव जो होता है कषाय सहित होता है और ईर्यापथ आश्रव होता है वो कषाय रहित होता है। ख्याल में आए कि नहीं? इसलिए अगर दर्शन ज्ञान चारित्र को बंध का कारण कहा गया है तो पहली शर्त तो ये है कि ये उपचार कथन, और दूसरी बात ये है कि उपचार कथन के साथ साथ वे दर्शन ज्ञान चारित्र पर यह उपचार लागू होगा जो दर्शन ज्ञान चारित्र जघन्य भाव से परिणम रहे। और जघन्य भाव से परिणम रहे हैं का अर्थ इतना ही है कि जब तक बुद्धि अबुद्धि पूर्वक का राग विद्यमान है और रत्नत्रय रूप परिणति के साथ में, तब तक वो जघन्य भाव रूप परिणमन उनका मौजूद है। और अब हम ये कहेंगे, पहले ये कहा था ज्ञान कथनचित बंध का कारण है और ज्ञान कथनचित मुक्ति का कारण है। अब ये कहेंगे ज्ञान का जघन्य भाव परिणमन वो बंध का कारण है। जघन्य भावपना नहीं रहा, उत्कृष्ट भाव में आ गया तो फिर वो बंध का कारण। और जहां तक राग है वहां तक जघन्य भाव है। समझ में आया? और राग जहां मिट गया जघन्य भाव खत्म। समझ में आया कि नहीं? अब आप एक विचार कीजिए कि यहां जघन्य भाव परिणमित दर्शन ज्ञान चारित्र को बंध का कारण कहा, जैसे वहां घी को जलाने का कारण कहा था, तो वो वाकई में कथन था व्यवहार का। वहां जलाने का स्वभाव घी का नहीं था। किसका था? अग्नि का था। यहां बंध का कारण स्वभाव दर्शन में नहीं है, ज्ञान में नहीं है, चारित्र में नहीं है, पर इनके संग में रहने वाला बुद्धि अबुद्धि पूर्वक का राग वो काय का कारण है? बंध का कारण है। इसलिए जघन्य भाव जब तक चलता है तब तक दर्शन ज्ञान चारित्र को भी बंध का कारण व्यवहार से कहते हैं। परमार्थ से उनके स्वरूप में बंधपना होता ही नहीं। क्या ख्याल में आ रही कि नहीं बात? बंध का कारण कहते हैं पर बंध स्वभाव ही नहीं है उसके अंदर। जैसे घी में जलाने का स्वभाव होता ही नहीं, वो तो अग्नि के संयुक्त होने से अग्नि के कारण वो जीव जलता है और आरोप करने में आया घी ने जला दिया। समझ में आया? ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करने वाले को स्वर्ग आदि का आश्रय हो जाता है, स्वर्ग आदि गति बंध जाती है, आयु बंध जाती है। तो वास्तव में देखा जाए तो वो आयु बंध जो हुआ है, जो कर्म आश्रय हुआ है, गति बंध जो हुआ है, या दर्शन ज्ञान चारित्र का वो कार्य है कि दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ में बुद्धि अबुद्धि पूर्वक का रहने वाला जो राग है ये उसका कार्य। बंधन कराना राग का स्वभाव है कि दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वभाव है? बोलो। स्वभाव तो दर्शन ज्ञान चारित्र का है ही नहीं, तो फिर ये क्यों हुआ बंद? कि वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ऐसा लिखा अमृत चंद्राचार्य ने कि दर्शन ज्ञान चरित्र जो रत्नत्रय है ये तो निर्वाण से हेतुर्भवति, ये तो निर्वाण का ही हेतु है। आश्रवती यत्तु पुण्यम, लेकिन जो बीच में पुण्य का आश्रव हो जाता है सहा शुभोपयोगो अयम अपराधा। वो किसका अपराध है? वो शुभोपयोग का अपराध है। ये अपराध क्यों लिखा?
मैंने वो तो यही अर्थ निकला कि शुभोपयोग ही अपराध है। शुभोपयोग का भाव क्या है? अपराध। बड़ी कठिन बात है, पर अपराध क्यों लिखा? इसलिए लिखा, राध कहते हैं आराधना को। राध किसको कहते हैं? आराधना को। और आराधना कहते हैं दर्शन ज्ञानमय जो आत्मा है, दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभावी अभेद आत्मा में लीन होने का नाम राध है, और उससे बाहर आना और शुभ राग में आ जाने का नाम अपराध है। और अपराध से बंद होता है, राध से तो मुक्ति होती है, और राध ही से बनता है आराधना। क्या बनता है? ख्याल में आएगा नहीं? तो शुभोपयोग को अपराध कहा है। क्यों कहा है? कि शुभोपयोग के काल में आत्मा अपनी आत्मा की आराधना से वंचित होकर प्रमत्त दशा में आ जाता है, इसलिए उसको अपराध कहा है। ख्याल में? और हाँ, देखो भैया एक बात बता दें, ये बंध के जो कारण हैं वो जरा अपन को क्रम से समझना पड़ेंगे, कहां तक कौन सा बंध चलता है। समझ में आया? तो ये जो जैसे तुम्हारे से मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व तो जहां चौथे गुण स्थान में गया जीव कि उसका अभाव होगा, चाहे उपसम रूप हो, चाहे क्षुपसम रूप हो, चाहे छायक रूप हो। ख्याल में है कि नहीं? अब इसके बाद में अविरति का अभाव होता, क्योंकि वो भी बंध की कारण है। अविरति भी बंध का कारण। वो पांचवें में एक देश अभाव होता है, छठवें में सर्वदेश अभाव होता है। समझ में आया? वहां भी वो बंध का कारण है, पांचवें में भी बंध का कारण है और छठवें में भी बंध का कारण, क्योंकि अविरति वर्तती रहती है। अब आगे कहते हैं सातवें गुण स्थान में तो अविरति नहीं है, अप्रमाद दशा है, वहां बंध कैसे होता है? कि वहां संजुलन कषाय मौजूद रहती है और उसका मंद उदय वर्तता रहता है। उस मंद उदय के द्वारा आश्रव बंद होता है और शुद्धोपयोग के द्वारा संवर निर्जरा होती है। सातवें गुणस्थान में दोनों ही चल रहे हैं, निर्जरा भी चल रही है और आश्रव बंद भी चल रहा है, दोनों चलते हैं। और सात में से आगे बढ़ते बढ़ते 10वें गुण स्थान तक यही पद्धति क्रमशः निर्जरा बढ़ती हुई और आश्रव घटता हुआ चलता जाता है। तो 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ मौजूद है। कौन मौजूद है? सूक्ष्म लोभ। वो सूक्ष्म लोभ कोई ऐसा लोभ नहीं है जो हमारा तुम्हारा देखा जाता है। समझ में आया? बस वो सूक्ष्म लोभ तो वास्तव में देखा जाए तो बड़े जो विशिष्ट ज्ञानी हैं उनके ज्ञान गोचर है कि क्या कौन सा सूक्ष्म लोभ वहां बरत रहा है? अपने ख्याल में आ जाए ऐसा नहीं है, लेकिन उस सूक्ष्म लोभ के कारण उनके एकाग्रता में चंचलपना खड़ा हो जाता है और वही उनका बंध का कारण है। सूक्ष्म लोभ भी बंध का कारण है। अब लोभ जाएगा कहां? 10वें गुण स्थान के अंत में। ठीक है ना? तो 11वें गुण स्थान में कौन बचेगा? 4 चले गए बंध के कारण, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय। 10वें गुण स्थान में वो कषाय चली गई। अब बंध का कारण कौन बचा? आश्रव का कारण कौन बचा? बंध का नहीं कहो, आश्रव का कारण। योग काय का कारण है? आश्रव का कारण। पर कौन सा आश्रव कराता है योग और कौन सा बंध कराता है? तो आश्रव का नाम दो तो उसका नाम ईर्यापथ आश्रव है, बंध का नाम दो तो उसका नाम प्रकृति बंध और प्रदेश बंध है। लेकिन कषाय का अभाव होने से स्थिति और अनुभाग उसमें नहीं होता, तो वो बंध कहने का है, उसे कोई बंधन होता नहीं। अब ये कहां तक चलता है? 11वें और 12वें गुण स्थान तक ये ईर्यापथ आश्रव अभी चल रहा है। अभी 12वें में भी बंध नहीं रुका है। कौन सा बंध चल रहा है? कि वास्तव में देखा जाए अभी दशा पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई है। वहां पूर्णता, ज्ञान की पूर्णता नहीं हुई है। ज्ञान की पूर्णता 13वें गुण स्थान में होगी। इसलिए ज्ञान भी वहां अभी छायोपशमिक अज्ञान भाव रूप परिणम रहा है। कौन सा ज्ञान? मिथ्या ज्ञान रूप नहीं, छायोपशमिक अज्ञान रूप परिणम रहा है। इसलिए उसके उस जगन्य भाव से वहां भी बंध हो रहा है। बंध माने आश्रव हो रहा है, योग जनित आश्रव हो रहा है। और प्रकृति प्रदेश बंध भी होता है, पर उस एक क्षण को होता है और उसी बात
वक्त वो चला जाता है, खिर जाता है। अब 13वें गुण स्थान में तो बंध होता नहीं इस प्रकार का। क्यों? क्योंकि अब बंध का वो कोई कारण नहीं। योग जरूर मौजूद है, तो योग आश्रव चलेगा, योग के द्वारा आश्रव होगा, लेकिन वह आश्रव आश्रव नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो तो एक समय भी रुकने वाला आश्रव नहीं है, वो तो आया और गया है। जैसे अपने चलते में कदम चलते हैं, तो अपना एक कदम आगे रखा तो वो वहां टिकने के लिए रखा कि हटने के लिए रखा? विचारो जरा। कदम रखते हो आप, हर कदम वहां जमाने के लिए रखा गया है कि रख कर उठाने के लिए रखा गया है? समझ में आएगी नहीं? तो जहां रखा और उठाया वहां तुम खड़े हो कि चल रहे हो? बोलो बोलिए जरा। चलना कब तक कहलाएगा? कि जहां तुम्हारे कदम उठते रहेंगे वहां तक चलना कहलाएगा, स्थिर होना नहीं कहला सकता। ऐसे जब तक योग के निमित्त से केवली भगवान के वचन योग भी है, समझ में आए ना, काय योग भी है, इनके निमित्त से कर्म आते तो हैं, लेकिन वे बंधन को प्राप्त नहीं होते। तो वहां ऐसी दशा चलती है, योग के निमित्त से चलती है, उसमें कोई परेशानी नहीं। अयोग केवली जब बनेंगे, 14वें गुण स्थान में जब अयोग केवली दशा होगी तो योग का निरोध होगा। योग का निरोध होगा तो योग का कंपन मिटेगा, योग का कंपन मिटेगा तो अब आश्रव नाम की चीज ही नहीं होगी, परम संवर दशा प्रकट हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? अब आश्रव होगा ही नहीं। 13वें गुण स्थान में होगा, लेकिन आश्रव 14वें में नहीं होगा। 14वें में केवल निर्जरा तो होगी, और जो बची हुई 85 प्रकृतियां हैं, 63 प्रकृतियों का क्षय तो आघातीय कर्मों के क्षय के साथ में हो गया है। कितनी बची प्रकृतियां? 63 घटाने पर 148 में से 85 बची। अंतिम जो 2 चरम समय आते हैं, एक तो 14वें गुण स्थान का समय ही सबसे छोटा है, 5 ह्रस्व अक्षर बोलने में जो समय लगता है वह उस प्रमाण 14वें गुण स्थान का काल है। मगर एक अक्षर अकेला बोला जाए, हमने ऐसा बोला ना, कितना टाइम लग गया? असंख्यात समय। कितना समय लगा? वहां अंतिम जब द्विचरम समय बचते हैं, आखिरी अक्षर के उच्चारण के, असंख्यात में से असंख्यात 2 को छोड़कर असंख्यात समय बीत गए हैं। उन 2 समयों में क्या गजब काम होता है योग निरोध की दशा में, कि 72 प्रकृतियां 85 सत्ता में मौजूद थीं, वो 72 प्रकृतियां द्विचरम समय, दूसरा समय जो होता है ना, माने उसमें वह पहले दूसरे वाला जो समय है, जिसमें यह समय पूर्ण होने को 2 समय बाकी, तो पहले जो दूसरा वाला समय है, पूर्व का समय, उसमें 72 प्रकृतियां क्षय होती हैं। भगवान करते हैं ऐसा कुछ नहीं, भगवान कुछ भी नहीं करते हैं, मगर बोला यही जाता है तो उस गुण स्थान में वे पहुंचे, उन्होंने योग निरोध किया, उन्होंने इतनी प्रकृतियों का क्षय किया, सारी व्यवहार की भाषा है, उन्होंने तो वे तो सकल गे गायक तदपि, वे कुछ करते ही नहीं, पर भाषा यही बोली जाती है कि उन्होंने योग निरोध किया, उन्होंने 72 प्रकृतियों का द्विचरम समय में क्षय किया, और बाकी बची हुई 13 प्रकृतियों का अंतिम चरम समय में क्षय किया। ठीक है ना? तो उनने किया कि ये सब हुआ। उनने क्या किया? ये तो सकल गे गायक बने रहे, जो हुआ उसके भी गायक रहे आए। अच्छा, गायक रहे तो उपयोग गे पे रहा कि ज्ञान स्वभाव में रहा है? निजानंद रसलीन काय में लीन रहे? अब आनंद में लीन रहे कि ज्ञान दर्शन स्वभाव में लीन रहे? कि आनंद में कहो तो भी वही बात है, ज्ञान दर्शन स्वभाव में कहो तो वही बात है, और आत्मा में लीन कहो तो भी वही बात है, और दर्शन ज्ञान चारित्र में लीन कहो वो एक ही बात है। समझ में आया? चलो वापस आ रहे अपनी चीज पर। यहां ये बात आई थी कि बंध का जो कारण है वो राग भाव है। कौन है बंध का कारण? तो रत्नत्रय के आराधक के जो बंध होता है वो तो आराधना दर्शन ज्ञान चारित्र की कर रहे हैं, बंध कैसे हो गया? कि साथ में जब तक बुद्धि या अबुद्धि पूर्वक का राग वर्तता है तब तक उनके बंधन कथनचित होता है, लेकिन बंधन का कारण दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, क्योंकि उनमें बंद करने के स्वभाव का अभाव है। क्या कह रहे?
दर्शन ज्ञान चारित्र में बंद करने के स्वभाव का अभाव है, इसलिए वे बंद कर सकते ही नहीं। लेकिन उनके संग में वर्तने वाला जो जघन्य भाव रूप राग भाव है, जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं हुई है तो राग भाव मौजूद है। राग भाव मौजूद है तो वहां पर जघन्य भाव मौजूद है, तो बंद होगा रत्नत्रय के आराधक को। पर काय से होगा? राग से होगा कि दर्शन ज्ञान चारित्र से होगा? काय से होगा? तो ये एक गाथा में दो बातें सिद्ध की हैं कि वो जो रत्नत्रय है या ज्ञान है, देखो लिखा ना, दर्शन ज्ञान चारित्र का कथनचित बंध हेतुपना और कथनचित मोक्ष हेतुपना दिखलाते हैं। तो ये बंध हेतुपना लिखा तो किसका है? दर्शन ज्ञान चारित्र का। कथनचित बंध हेतुपना ऐसा लिखा है। तुम क्या समझना कि दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ में वर्तने वाला जो जगन्य भाव रूप राग है, ये उसका बंध हेतुपना है। समझ में आया? दर्शन ज्ञान में बंध हेतुपना का अभाव है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? और यहां लिखा है कथनचित मोक्ष हेतुपना दिखलाते हैं। तो ये बात तुम जानना यथार्थ है, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में, अभेद रत्नत्रय में मात्र मोक्ष हेतुपना ही होता है, बंध हेतुपना होता नहीं। भेद रत्नत्रय में राग विद्यमान होने से बंध भी होता है और निर्जरा भी चलती रहती है। निर्जरा का कारण जो शुद्धि प्रकट हो गई है उससे निर्जरा चलती रहती है, और जितने अंश में अभी राग भाव वहां अबुद्धि पूर्वक वर्त रहा है उतने अंश में आश्रय और बंध होता है। ख्याल में आएगा नहीं? इसलिए आत्मा का स्वभाव जो कि दर्शन ज्ञान है वो 12वें तक नहीं प्रकटता, और जब 13वें गुण स्थान में जाता है तो आत्मा का जो स्वभाव दर्शन है, ज्ञान है, वीर्य है, ये परिपूर्ण प्रकट हो जाता है। और मोह का क्षय तो पहले करके, जो मोह का स्वभाव का विरोधी भाव था, औदैक भाव था, उसका तो क्षय कर दिया है। इसलिए दर्शन भी निर्मल हो गया, दर्शन भी स्वभाव रूप हो गया, ज्ञान भी स्वभाव रूप हो गया, वीर्य भी स्वभाव रूप हो गया, और जो दर्शन मोह के निमित्त से श्रद्धा और ज्ञान होता था वो भी पूर्ण स्वभाव रूप परिणम गया। क्या है ख्याल में? तो चारों अनंत चतुष्टय रूप हो गए, चारों अनंत चतुष्ट प्रकट हो गए। ये अपना स्वभाव है कि विभाव? स्वभाव है अपना। किसका? आत्मा का। क्यों है स्वभाव? क्योंकि जहां क्षय हो जाता है वहां उस क्षय के अभाव में जब प्रकटता है, कर्म के क्षय के अभाव में, तो स्वभाव ही प्रकटता है। कर्म का निमित्त हो तो स्वभाव प्रकट नहीं होता, और कर्म निमित्तपना मिट गया है, क्षय हो गया है, तो स्वभाव प्रकट हो गया। तो वो स्वभाव किसका है? अनंत चतुष्टय स्वभाव किसका है? बोलो जरा बोलो। अरे कोई पुद्गल का तो हो नहीं जाएगा, 5 द्रव्यों का तो हो नहीं जाएगा, और मेरे में प्रगटा है तो वो अन्य जीव द्रव्य का हो नहीं जाएगा। तो किसका है वो स्वभाव? हाँ ठीक है साहब, मेरा है। अब अगला स्टेप है, आपका वो पर्याय स्वभाव है कि त्रैकालिक द्रव्य स्वभाव है? तो पर्याय स्वभाव के आश्रय से पर्याय स्वभाव निर्मल प्रकटता है कि बंद होता है? सुन लो, गजब बात है। भले वो अनंत चतुष्टय स्वभाव है, लेकिन उस अनंत चतुष्टय हमारा ध्येय नहीं है। हमारा तो जो अनादि अनंत 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 चतुष्टय स्वभाव रूप जो सामर्थ्य है जीव की, वो आत्मा ध्येय है, और उसके आश्रय से ये पर्याय का अनंत चतुष्टय प्रकटता है। स्वचतुष्टय के आश्रय से अनंत चतुष्टय प्रकटता है। अनंत चतुष्टय को लक्ष्य में लेने से बंध प्रकटता है, आश्रय प्रकटता है, मोक्ष नहीं प्रकटता है। क्या ही ख्याल में? अब थोड़ी बात तो बारीक चल रही ना, ये समय सार चल रहा है कि ये पंचाष्टिकाय चल रहा है, मगर मालूम इसकी टीका का नाम अमृतचंद्राचार्य ने क्या दिया? समय व्याख्या। समय किसको कहते हैं? तो समय तो जो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में लीन हो उसको स्वसमय कहते हैं, और जो कर्म प्रदेशों में संयोगों में लीन हो, एकत्व हो, उसका है ममत्व हो, कर्तृत्व हो, भोक्तृत्व हो, उसको परसमय कहते हैं।
तो यहां ये कह रहे हैं कि ये दोनों जो हम दिखा रहे हैं इनको ध्यान रखना। बंदपना अगर कह रहे हैं तो कोई व्यवहार नय के कथन की अपेक्षा उपचार कथन करके कह रहे हैं, और मोक्षपना अगर कह रहे हैं तो निश्चय से कह रहे हैं, क्योंकि दर्शन ज्ञान चार्थ का स्वभाव मोक्ष कराने का तो है, बंद कराने का उसका स्वभाव नहीं। फिर भी उन पर आरोप आता है, संगति का आरोप आए बिना रहता नहीं। और एक बात और है, संगति से कोई भी चीज की महिमा घटती है, बढ़ती नहीं। संगति से देखो दर्शन ज्ञान चार्थ की महिमा घट गई, थे मोक्ष के कारण और कहने में आ गए व्यवहार से बंध के कारण। ऐसा होता है। मैं आपको बताऊं कि जैसे हम लोग बाहर जाते हैं और मान लीजिए किसी के साथ, हमारे एक विद्वान के साथ पत्नी मौजूद है और मैं अकेला हूं, तो मुझे वे कहते आगे बैठो पंडित जी। क्या कहते? मेरे कहे ये क्या हो गया, मेरा प्रमोशन क्यों हो गया? और क्या पंडित जी आप बड़े, हमसे बड़े भी हों तो हों, पंडित जी आप पीछे बैठो। क्यों? क्योंकि तो संग में हो ना, और संग में रहोगे तो पीछे बैठना होगा, और संग छोड़ के आओगे तो आगे बिठाया जाएगा। बोलो, ऐसे आत्मा संयोगों के संग में रहे और असंयोगी स्वभाव पर दृष्टि ना दे तो संसार में रहना पड़ेगा, और वहां से दृष्टि हटाए और अपने स्वभाव पर दृष्टि लाए तो कोई उसे संसार में रख सकता नहीं। वो मोक्ष में ही जाएंगे, वो ऊपर ही जाएंगे, वे सर्वोच्च शिखर पर विराजमान होंगे। असंयोगी स्वभाव की ये महिमा है, और सारे समय सार में महिमा किसकी दर्शाई है? असंयोगी स्वभाव की। ख्याल मारा है कि नहीं भैया? बहुत गंभीर बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सरस है, बहुत आनंदकारी है। अपनी चर्चा है, दूसरे की नहीं है, और अपनी चर्चा में भी अपनी प्रशंसा है। जो प्रशंसा पसंद हो वे शुद्धात्मा की बात करें, उसमें आत्मा की चर्चा आएगी, और तीर्थंकर की वाणी में आत्मा की चर्चा आएगी और उसमें प्रशंसा आएगी। नहीं समय साराद उत्तरम किंचित अस्ति, शुद्धात्मा से श्रेष्ठ जगत में कोई वस्तु है ही नहीं। ख्याल में आया कि नहीं? देखो वापस आ रहे भाई, इसकी टीका हो गई, दोनों टीकाएं। अब इसकी दोनों टीकाओं का और गाथा का सारांश यहां देते हैं, ताकि तीनों में क्या आया है, कितना मैटर आया है, कितना प्रमेय आया है, ये अपने ज्ञान में आवे। देखो पढ़ते हैं, पेज नंबर 511, गाथा 164 समय व्याख्या और गाथा 172 तात्पर्य वृत्ति का सारांश। ये दो क्यों लिखे? यहाँ के गाथा में भी दो नंबर पड़े हैं, देखो जरा, पढ़े कि नहीं? यहाँ लिखा 164 गाथा और नीचे लिखा 172 गाथा। तो अमृत चंद्राचार्य की टीका में जो गाथाएं उपलब्ध हैं वो ऊपर नंबर दिया है, और जयसेनाचार्य की टीका में गाथाएं कुछ बढ़ गई, उनका नंबर नीचे दिया है, ताकि आप ढूंढो। अगर अमृत चंद्राचार्य की तो ढूंढना 164, और अगर जयसेनाचार्य की गाथा ढूंढो और उनकी टीका ढूंढो तो ढूंढना 172। ख्याल में आएगा नहीं? टीका 172, उसके तात्पर्य वृत्ति का सारांश। अब सुनिए जरा, यहां दर्शन ज्ञान चारित्र को कथनचित बंध का हेतुपना तथा कथनचित मोक्ष का हेतुपना दिखलाते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र यदि थोड़े भी पर समय प्रवृत्ति अथवा राग के साथ वर्तते हों तो वे बंध के हेतु होते हैं। बोल तो रहे हैं वे बंध के हेतु होते हैं, पर समझना यह है कि वे बंध के हेतु व्यवहार से कहे जाते हैं, होते ही नहीं हैं ये। और वे स्वसमय प्रवृत्ति अथवा सर्वथा राग प्रवृत्ति से रहित हों तो वे साक्षात मोक्ष के हेतु होते हैं। उदाहरण के लिए घी स्वभाव से ही शीतल होता है, परंतु यदि वह अग्नि के संयोग सहित हो तो जलाता है। इसी प्रकार स्वाश्रित दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव से ही मोक्ष के, वे तो मोक्ष के ही हेतु हैं, हेतु रूप हैं। वे ही पराश्रित हों या शुभ राग की कणिका सहित हों तो बंध के हेतु होते हैं। होते हैं माने कहे जाते हैं, इतना लेना। होते हैं माने कोई स्वरूप नहीं बदल जाता, स्वरूप तो उनका अबंध दशई वाला हो है,
अबंधता के हेतु हैं, बंध के हेतु नहीं है, पर संगति के कारण इनका नाम ए पड़ गया। यद्यपि, अब बड़े अक्षरों में लिखा है और मोटा सार एकदम बिल्कुल ध्यान रखने लायक, यद्यपि यहां दर्शन ज्ञान चारित्र को कथनचित बंध का कारण कहा है। और हमने भी जो भाषा लिखी ना सारांश में, वो ही लिखी जो आचार्यों ने लिखी। कोई प्रश्न करे कि फिर आपने ऐसा क्यों लिख दिया उसको, आचार्यों ने लिखा। हमने इतना और किया है कि उन्होंने लिखा उसका मर्म क्या है, ये मोटे अक्षरों में देख लो। देखो क्या है, यद्यपि यहां दर्शन ज्ञान चारित्र को कथनचित बंध का कारण कहा है, तथापि दर्शन ज्ञान चारित्र कदापि बंध के कारण नहीं है, अपितु मोक्ष के ही कारण है। परंतु उनके साथ वाला राग ही बंध का हेतु है। उस राग के बंधपने का उपचार दर्शन ज्ञान चारित्र पर करके उन्हें बंध का हेतु कहना व्यवहार कथन मात्र है, वस्तु का स्वरूप नहीं। ख्याल में आ गया कि नहीं? एक गाथा पूरी हो गई, अभी नई गाथा आ रही है। ये अब आ रही सूक्ष्म पर समय वाली गाथा, और इसके ही अंदर स्थूल पर समय की भी बात आ जाएगी टीकई में। देखो जरा पढ़ते हैं, अभी तो खबर नहीं है अपन को कि क्या पर समय क्या स्वसमय क्या है। जब स्वसमय पर समय का स्वरूप ही ख्याल में ना आए तो श्रद्धा निर्मल कहां से हो जाएगी, और श्रद्धा निर्मल ना हो तो ज्ञान सम्यक कैसे हो जाएगा, और ज्ञान सम्यक ना हो तो सारा आचरण सम्यक नहीं होगा, मिथ्या ही होगा, चाहे वो महाव्रत का आचरण क्यों ना हो। क्या कहते हैं, इसलिए थोड़ा समझने की जरूरत है। वाकई में देखा जाए तो मोक्ष मार्ग एक ज्ञान में होता है, अकेले ज्ञान में। ऐसा लिखा है पुण्य पाप अधिकार की टीका में अमृतचंद्राचार्य ने कि 7 तत्व के श्रद्धान रूप ज्ञान का भवन, इसका नाम सम्यक दर्शन। क्या लिखा? 7 तत्व के यथार्थ श्रद्धान रूप ज्ञान का भवन वो सम्यक दर्शन है। 7 तत्व के श्रद्धान रूप ज्ञान का ज्ञान का भवन वो सम्यक ज्ञान है, और 7 तत्व के श्रद्धान रूप स्वभाव का आचरण रूप परिणमित ज्ञान का भवन वो चारित्र है। तो मैंने कहा ज्ञान का भवन को दर्शन भी कहा, ज्ञान के भवन को ज्ञान भी कहा, ज्ञान के भवन को चारित्र भी कहा, तो पूरा मोक्ष मार्ग किसमें आ गया? ज्ञान मात्र बेहतम शिव हेतु, ज्ञान मात्र को मोक्ष का कारण कहा है। तो ज्ञान में दर्शन भी गर्भित हो गया, चारित्र भी गर्भित हो गया, और ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। और तीनों परिणमन, श्रद्धा का परिणमन भी ज्ञान का परिणमन है, और ज्ञान का सम्यक ज्ञान का परिणमन भी ज्ञान का परिणमन है, और सम्यक चारित्र भी ज्ञान का परिणमन। कैसे बता देते। श्रद्धा जो होती है वो प्रतीति रूप होती है। किस रूप होती है? प्रतीति। तो प्रतीति कौन करेगा? बोलो कौन करेगा प्रतीति? ज्ञान करेगा, उसी में सामर्थ्य है। लेकिन प्रतीति पर्याय जो है वो श्रद्धा गुण की है। किसकी पर्याय है? लेकिन वो प्रतीति का कार्य ज्ञान के द्वारा होता है, ऐसा पंचाध्यायी में पंचाध्यायीकार ने लिखा है। क्या कह रहे? तो प्रतीति जो हुई वो किसने की? मैं गायक ही हूं और अनुभव भी हो रहा है, हूं, ये निर्विकल्प अनुभव चल रहा है। तो ये निर्विकल्प अनुभव कौन कर रहा है? प्रतीति कौन कर रहा है? ये ज्ञान की पर्याय है, समझ लेना जरा। लेकिन ज्ञान का उपयोग वहां लगा है ना गायक में, और लगकर ये प्रतीति कर रहा है कि जो गायक है वो मैं ही हूं। तो ये तन्मयता कौन कर रहा है? ज्ञान। और ज्ञान की तन्मयता में ही मैं हूं, ये प्रतीति आई, तो वो प्रतीति है सम्यक श्रद्धा की पर्याय, श्रद्धा गुण की पर्याय। और प्रतीति का कारण कौन बना? ज्ञान। अब सम्यक ज्ञान, मैं गायक हूं और मैं अज्ञायक नहीं हूं, या गायक से भिन्न कुछ नहीं हूं, ऐसा स्वा का ज्ञान और ऐसा पर का ज्ञान, ये क्या हो गया? ये सम्यक ज्ञान हो गया। अब ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, वे जो अभी परगेयों पर जाते थे वे परगेय से हटे
और स्वगे में टिके तो क्या हो गया? चारित्र हो गया। तो तीनों में कौन आया? ज्ञान का भवन आया है। श्रद्धा भी ज्ञान का भवन है, चारित्र भी सम्यक ज्ञान भी ज्ञान का भवन है, और चारित्र भी ज्ञान का भवन है। ऐसी संस्कृत टीका में अमृतचंद्राचार्य ने पुण्य पाप अधिकार में परिभाषा दी। इसलिए पुण्य पाप अधिकार में उन्होंने ये सिद्ध किया कि ज्ञान मात्र से मोक्ष होता है, वो ही मोक्ष का कारण है। पुण्य भाव या पाप भाव ये तो कोई मोक्ष के कारण हो सकते नहीं। अब आगे देखो, सूक्ष्म पर समय का स्वरूप, बिल्कुल समय सार से कोई कम चीज इसमें नहीं है, वही चीज है बिल्कुल गंभीर। पढ़ते हैं गाथा। अन्नाणा दोणाणी यदि मन्नदि शोध संपो गादो हवदिति मोक्ष मोक्षम पर समय रदो हवदी जीवो। अनुवाद। यदि अज्ञान भाव से ज्ञानी माने दुख से मुक्ति अहो, भगवंतों की भक्ति से तो वह बीरत पर समय कहो। भाई अपने अभय जी ने इतना सुंदर अनुवाद किया है कि जो मैं चाहता था वो अनुवाद किया है। मैं ये चाहता था कि मूल गाथा का छायानुवाद चाहिए। ऊपर शब्द देखो तो वो मूल मिले, नीचे देखो तो छाया मिले उसकी, मैं ये चाहता था ऐसे में, और वो उन्होंने किया। इसलिए मुझे उनका कब से पसंद आया अनुवाद करना। लघु तत्व स्फोट पर अनुवाद करने को मैंने अनेकों से अनुरोध किया, लेकिन पवैया जी को बोला, मैंने कहा तुमने इतने विधान लिखे हैं, सबका अनुवाद किया है, इसका कर दो। बोले ये मेरे बस की बात नहीं, आप चाहो तो अभय जी से कोशिश कराओ। अभय जी से कोशिश कराई तो लघु तत्व स्फोट का जो अनुवाद है, इतना गजब अनुवाद किया है कि मैं उनकी प्रशंसा करते थक नहीं सकता। ऐसा सुंदर अनुवाद किया। और अभी इसकी भी टीका का, पंचास्तिकाय का भी जो अनुवाद किया है गाथा का, वो भी गजब किया है। और अभी प्रवचन सार का भी वे अनुवाद कर रहे हैं, वो अभी हमने देखा नहीं, इसलिए गजब है कि नहीं ये अभी नहीं बोल रहे। क्या ख्याल में? जब हम देख लेंगे तब जरूर उसकी प्रशंसा करेंगे। समझ में आया कि नहीं? ये गुण होना चाहिए। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा हो नहीं कृतघ्न कवि में द्रोह न मेरे ओर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित। कितनी गजब मेरी भावना, माने सच में सबकी भावना ये होना चाहिए। समझ में आया? और ये मेरी भावना में पूरा अमित गति आचार्य की भावनाएं भर दी हैं मूल में से, इस मेरी भावना के अंतर्गत। समझ में आया? इसलिए ये पर मेरी भावना रोज पढ़ो। 2-3 चीजें रोज ही पढ़ने के लिए मैं सलाह देता हूं आपको। एक तो ये मेरी भावना प्रतिदिन पढ़ने जैसी है, आपकी परिणति को सुधार देगी, आपके आचरण को सुधार देगी, आप सुधर जाओगे, एक बात। दूसरी 32 दोहे सामायिक के, सामायिक पाठ। प्रेम भाव हो सब जीवों पर, गुणी जनों में हर्ष विभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभो, ज्यों होती तलवार म्यान से, वह अनंत बल दो मुझको। यानी इतनी सुपर भावना है उसके अंतर्गत, इतनी समता का रस बहता है उसमें कि कहा नहीं जा सकता, अनुभव ही किया जा सकता है। और तीसरी बात और बताते, मंगत राय की 12 भावना पढ़ के देखो, या दौलत राम जी की, दोनों ही गजब लिखी। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी,
वैराग्य पावन माई चिंते अनुप्रेक्षा ये वैराग्य को उत्पन्न करने वाली माई माने जननी है, माता है। कौन? 12 भावना। वैराग्य उपावन माई जनानंद जननी हो, ऐसा लिखा है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। जन को, लोगों को आनंद उत्पन्न करने वाली जननी। जननी माने माता। वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। इन चिंतित सम सुख जागे। इनके चिंतन से समता रूपी सुख उत्पन्न होता है। और ये 12 भावना पढ़ने से जिमी ज्वलन पवन के लागे। जैसे अग्नि तीव्र अग्नि लगी हो और हवा चल जाए तेज, तो जैसे अग्नि बिल्कुल अपने विस्तार तक को प्राप्त हो जाती है, ऐसे 12 भावनाओं की जब अग्नि चलती है, हवा चलती है, तो समता भाव अपनी चरम सीमा को प्राप्त होता है। और 12 भावनाओं के चिंतन के बाद मुनि व्रत लिया जाता है। क्या कह रहे? अपन जब पंच कल्याणकों में देखा होगा, नेमिनाथ को समझिए वैराग आ गया और चले गए, तो अभी तक तो नाच रहे थे सबरी, अब क्या करने लगे? क्षण भर वो पढ़ने लगे कि संसार महादुख सागर के प्रभु, दुखमय सुख आभासों में मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासादों में। भैया अब भी तो 1 मिनट पहले तुम नच रहे थे ना, सुख में अनुभव कर रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा है। नाच गान में दुनिया में कहीं भी आनंद होता है कहीं कि तुम भ्रम में पड़कर उसमें आनंद मानते हो? जहां था ही नहीं आनंद वहां आनंद मानते हो। कुकर वृत्ति है। कुकर वृत्ति मान कल तो बताया था, जहां सुख नहीं वहां सुख की अनुभूति करता है। नाच गान में सुख है कि आत्मा में सुख है? बोलो। तो नाच गान देखें कि आत्मा को देखें? अब आप कहोगे नहीं, ज्ञान में देखने का स्वभाव है देखने का स्वभाव है, और तुम में उपयोग को स्वभाव सन्मुख करने का स्वभाव, और नहीं पर में लगे रहने के लिए भी तुम्हारा पुरुषार्थहीनता का भी तुम्हारा प्रयोग। आचार्यों ने जो उपदेश दिया वो ये उपदेश दिया कि तुम अपने उपयोग को पलटो। जैसे ये कहा ना, ताही सुनो भवि, अब मन फिर आन करने की बात कही, और वो हमसे कहे हमारा मन का तो जैसा परिणमन होगा वैसा होगा, तुम्हारे कहने से हम उसको तुम्हारी तरफ मन नहीं लगा सकते। कहे नहीं, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। तुम बुद्धिपूर्वक सारे पाप कार्यों में मन लगाते हो, तो बुद्धिपूर्वक धर्म कार्य में मन कैसे नहीं लगा सकते हो? ये बहाना अनंत संसारी जीव के होता है, अन्यथा वो तो पुरुषार्थ करे बिना रह सकता। समझ में आई नहीं बात? अपेक्षा ही से बात करते हैं, सब अपेक्षाओं से वही बात घटित हो जाए संभव नहीं। देखो टोडरमल जी ने लिखा पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति, और कलश टीका में राजमल जी लिखते हैं अनंत उपाय करो, करोड़ उपाय करो, जब तक काल लब्धि नहीं आएगी आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। लिखा है। बोलो अब क्या करना? राजमल जी की माने कि टोडरमल जी की माने? दोनों मल्ल हैं, समकालीन हैं लगभग। आइजन में किसकी मानी जाए? अरे भैया ज्ञानी जितने हैं सबकी मानना है, क्योंकि सब ज्ञानियों ने कथन भेद तो हो सकता है नए भेद के आधार पर, लेकिन किसी भी ज्ञानी का किसी के साथ में अभिप्राय भेद नहीं होता। समझ में तुम्हारे भेद हो तो समझ सुधारो। ऐसा में जिनवाणी नहीं सुधारना, उनकी गलती नहीं सुधारना, ये ध्यान रखने का। सुधारने का विचार करना ही नहीं, सुधरने का विचार करना। काय का विचार रखना निरंतर। पंडित जी जयचंद पंडित जी साहब ने अष्टपहड़ की जो टीका बनाई है उसमें उन्होंने लिखा कि देखो भाई, तुम्हें सुधरना हो तो एक ही उपाय है, अपने में अल्पज्ञ भाव रखना। क्या लिखा? अल्पज्ञ भाव। अरे मेरे पास कितना ज्ञान है। आत्मानुशासनकार गुणभद्राचार्य ने ऐसा लिखा, जब आत्मानुशासन पूरा करने लगे तो उन्होंने एक बात ये लिखी, इस ग्रंथ में यदि तुम्हें कुछ भी गुण नजर आए तो वे सब गुण हमारे पूर्वाचार्यों के हैं, और इसमें कोई त्रुटि नजर आए तो वो मेरी है। बोलो, ये कहलाती लघुता।
जबकि त्रुटि उसमें कुछ नहीं है, एक भी त्रुटि नहीं है, लेकिन ये लघुता दिखाते और हम कहें कि नहीं अब हमने लिखा है इसमें गलती हो ही नहीं सकती। ब्रह्म मत पर ना छद्मस्त की गलती तो होती ही है, हो जाए वो कोई बड़ी गलती नहीं है, पर गलती हो ही नहीं सकती, ये दम भरना अहंकार है और ये पतन का कारण। वापिस यहां आया है, पढ़ते हैं अर्थ इसका। शुद्ध संप्रयोगात, यानी शुद्ध संप्रयोग का शब्द का अर्थ समझ लो जरा। यहां तो लिखा ब्रैकेट में शुभ भक्ति भाव से, यानी शुभ भक्ति भाव का नाम शुद्ध संप्रयोग है। अब प्रश्न ये आता है, शुद्ध संप्रयोग सुन के लोगों को ये भ्रम होता है कि शायद ये जो कारण जिसको हम अपनाते हैं, जिसका नाम शुद्ध संप्रयोग है, उससे शुद्धता की प्राप्ति होती होगी, मगर जिनेंद्र भक्ति से शुद्धता नहीं होती। लेकिन साधक के जिनेंद्र भक्ति होती ही होती है। क्या कह रहे हैं अब जरा सुनो दोनों बातें। तो शुद्ध भक्ति नहीं होती तो उसका नाम शुद्ध संप्रयोग क्यों लिखा? तो इसलिए लिखा है कि ये जिनेंद्र भक्ति सच्ची तो उनकी होती है जो उनके द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव को जानते हैं। समझ में आया? वे जिनेंद्र के सांचे भक्त हैं जो जाने भी अर्हंतम दब्बत गुणत पज्जयतेहिम सो जाना भी अपाणम मोहो खलु जादि तस्य लयम, उनका मोह लय को प्राप्त होता है। इसलिए ये जब उनकी भक्ति ऐसा करेगा, दर्शन ज्ञानमय भक्ति को करेगा, तो ये सच्चा अरंत का भक्त कहलाएगा। लेकिन यह भक्ति छूटने के बाद स्वभाव में जीव चला जाता है, उनका तत्व चिंतन करते करते अपने में चला जाता है, तो निश्चय भक्ति प्रकट हो जाती है। इसलिए ये जो शुभ भाव जिनेंद्र भक्ति वाला तत्व चिंतन वाला शुभ भाव है, उसका अभाव होकर शुद्धोपयोग प्रकट होता है, तो इसको बोला गया शुद्ध संप्रयोग। ये भी व्यवहार से बोला गया है, परमार्थ से तो वो शुद्ध है। तो ये शुद्ध संप्रयोग की बात चर्चा, टाइम हो गया, इतना ही था ना? हाँ, टाइम हो चुका है, इसलिए अभी हम इसको यहीं विराम देते हैं। इसकी टीका अपन आगे बढ़ाएंगे, एक एक शब्द। अपने जल्दी नहीं बढ़ना, गाथा पूरी नहीं करना। अरे गाथा पूरी हो कि नहीं हो, हमारा मिथ्यात्व ज्ञान पूरा हो जाए, काम बन गया, ऐसा है। एक अज्ञानी के अनंत मत और अनंत ज्ञानियों का एक मत। इसलिए हमको भी यदि ज्ञानियों की सूची में शामिल होना हो तो क्या करना पड़ेगा, वो सारी चर्चा अभी हमने आदरणीय पंडित श्री उत्तम चंद जी के मुखारविंद से सुनी। और अब यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री का सीडी प्रवचन प्रारंभ हो रहा है, जो कि छेड़ाला जी की ग्रंथ के आधार पर चतुर्थ ढाल जो कल प्रारंभ हुई थी, उसी के आगे लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, तोरी सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। हमारा सीडी प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। सीडी प्रारंभ करें। वीर के पास रहा, पर में क्या जाता है? शरीर की वीर काम नहीं करता, शरीर की क्रिया में आत्मा का वीर नहीं काम करता, तब पर में क्या कर सकता है? तत्व की खबर नहीं, सत्य का तत्व क्या है, कैसे होता है, उसका ज्ञान नहीं। ज्ञान बिना साफ ज्ञान नहीं, हम कहते नहीं है। सच्चा ज्ञानवंत हो, जड़ की क्रिया अपनी होती है, मानते नहीं। समझ में आया? अपना आत्मा का ध्यान करो। समझ में आया? आत्मा की जीव का कर्तव्य है
देखो बाबा कि धन मकान दुकान ये न आया छेले त्रणेय धन मकान दुकान घरना मकान करे होशियार मानस 2 लाख 5 लाख का बड़ा ऐसा करे आई बारी आई बारणा ऐसा ऐसा कोई का मकान पसंद न पड़े करेलू हो पोता नवू पोता ने जेम ठीक पड़े ना अपने को ऐसे बारी ऐसा बनकर मकान हमें मनाया है। हम कुर्सी ना कर बैठे थे 8 कलाक 12 कलाक सामने कड़िया को कहते हैं ऐसा करो ऐसा करो कौन करे दूर करे रणमय दूर करे दूर से होता है तेरे से नहीं। धन मकान दुकान में कीर्ति भाई हमारा पिताजी पास इतनी कीर्ति नहीं थी हम पे हमारा बाहुबल से लक्ष्मी कमाया है और बाहुबल से कीर्ति मिला है मुंड है बाहुबल तेरा कहां से आया तो गुरु का पुण्य है उसकी कीर्ति आई और कीर्ति तो जड़ की पड़ी है आवाज आवाज होता है कहा मानस ऐसा ऐसा तो जड़ की आवाज है तेरे में कैसे घुस गई कीर्ति तेरी समझ में आया रति भाई कीर्ति था बाप ने पूरा समझा ने શું કહેવાય ઝાડથી ઉતારીને દાડો હારો કરે